जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोग जीएस स्पीडी को पढ़ रहे थे और हमारा जो स्पीडी पढ़ने का तरीका था दोस्तों वो क्या था, तो उसका स्टडी ट्रिक था या स्टडी फार्मूला बोलिए, वो 50% 50%, मतलब कि हम लोग 50% में दोस्तों पहले थ्योरी कवर कर रहे थे और बाकी दोस्तों क्या कर रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग उसका एमसीक्यू दोस्तों कवर कर रहे थे, ताकि आपका जो जीएस स्पीडी का अध्ययन करने का तरीका हो उस पर ज़्यादा दोस्तों पकड़ हो सके और अच्छे से दोस्तों आप समझ सके। आज दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जीएस स्पीडी में दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग अंतरिक्ष कार्यक्रम। क्या पढ़ेंगे? अंतरिक्ष कार्यक्रम। ये दोस्तों हमारा क्लास 7 है। इससे पहले दोस्तों 6 क्लास हो चुके हैं। अगर आपने दोस्तों उन 6 क्लास को नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जा करके दोस्तों देख लीजिएगा, क्योंकि सभी जो जितने भी आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक है जो आपका गांधी युग, उसको तो ज़रूर पढ़िएगा। जो भी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेषकर है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष केंद्र एवं प्रक्षेपण यान के बारे में कि भारतीय अंतरिक्ष केंद्र कौन है, क्या है। तो इसरो का दोस्तों नाम सुनेंगे आपको। तो इसरो क्या है? तो इसरो क्या है, तो भारत का दोस्तों ये अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों। मतलब जिस तरह से आपका नासा अमेरिका का अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों, उसी तरह से क्या आपका भारत का जो है इसरो है दोस्तों। अगर आपसे पूछेगा कि इसरो का जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को दोस्तों हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु है दोस्तों वहाँ पर है। इसके प्रथम जो अध्यक्ष है दोस्तों वो विक्रम साराभाई जी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ये अपना अंतरिक्ष जगत का दोस्तों जनक कहते हैं। तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का दोस्तों जनक कहा जाता है। भारतीय का पूरे विश्व का नहीं समझिएगा, क्योंकि ये भारत के अंतरिक्ष में दोस्तों बहुत बड़ा योगदान देने में क्या किए थे दोस्तों, काम किए थे। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र के बारे में बात करें। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी दोस्तों हैदराबाद में, कहाँ है? हैदराबाद में है। वहीं भारतीय सुदूर संवेदी, ये राष्ट्रीय या भारतीय है। तो जब राष्ट्रीय बोलेगा तो हैदराबाद हो जाएगा, भारतीय बोलेगा दोस्तों तो ये आपका देहरादून हो जाएगा। दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में, भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र आपका देहरादून उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों, सीधा चल जाएगा उत्तर भारत में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम दोस्तों, जो आपका केरल की दोस्तों क्या है, राजधानी है। अगर पूछेगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो ये दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरल में दोस्तों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों कहाँ है, तो ये श्रीहरिकोटा में है, जो आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों। सतीश धवन कौन थे? तो सतीश धवन दोस्तों हमारे भारत के जो इसरो है, इसरो के दोस्तों अध्यक्ष रह चुके हैं। जब हमारा भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट दोस्तों जब लॉन्च हुआ था दोस्तों, उस समय हमारे इसरो के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सतीश धवन ही थे। ये याद रखिएगा। इन्हीं के नाम पर दोस्तों एक हरिकोटा में बना हुआ है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों। आगे बात करते हैं कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, तो ये दोस्तों अहमदाबाद, गुजरात राजधानी में, तो लिए गुजरात का दोस्तों एक वहाँ का जिला है अहमदाबाद दोस्तों। वहीं पर क्या स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है। नासा का गठन बोलेंगे। नासा क्या है, तो दोस्तों अमेरिका का दोस्तों स्पेस एजेंसी है। कौन है ये? अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, मतलब कि जो अमेरिका की राजधानी है यूएसए की, वहाँ पर दोस्तों इसका मुख्यालय है। अन्य स्पेस एजेंसी के बारे में बात करें, जो अन्य देशों के बारे में कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन सी स्पेस एजेंसी किस देश का है, दे देगा मैच करने के लिए। जैसे नासा हो गया दोस्तों अमेरिका का, हो गया यूएसए का। जाक्सा हो गया जापान का दोस्तों। CNS है, ये हो गया चीन का। ISA दोस्तों इजराइल का हो गया। ये CNS अब चीन का हम देख लिए। रॉस कॉस्मोस दोस्तों ये हो गया आपका कहाँ का? रूस का। ये सुपर को दोस्तों आपका हो गया पाकिस्तान का। और AEB दोस्तों हो गया ब्राज़ील का। कहाँ का हो गया? ब्राज़ील का। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको मिलान करने के लिए मिल जाएगा स्पेस एजेंसी दोस्तों विभिन्न देशों का। अब बात करते हैं भारतीय प्रथम उपग्रह एवं मिशन के बारे में। जो हमारे भारत में दोस्तों कुछ उपग्रह जो मिशन हुए लॉन्च, उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह के बारे में बात करें तो आर्यभट्ट दोस्तों, जिसका लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था। सोवियत संघ के जो बैंकनूर जगह है दोस्तों, वहाँ से क्या हुआ था दोस्तों, ये प्रक्षेपित हुआ था। हमारे भारत से प्रक्षेपित नहीं हुआ था। भारत में निर्मित, भारत में ही प्रक्षेपित, मतलब भारत बनाया और भारत में क्या हुआ? प्रक्षेपित हुआ। वो प्रथम उपग्रह कौन था दोस्तों? तो रोहिणी RS-1 इसको बोलते हैं, रोहिणी RS-1 याद रखिएगा। ये भी आपका प्रथम भारतीय उपग्रह है, लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये हमारे भारत से प्रक्षेपित नहीं हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो ये दोस्तों सोवियत संघ से हुआ था। अब भारत में ही निर्मित, अब भारत में प्रक्षेपित कौन हुआ था दोस्तों? ये रोहिणी RS-1।
भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन था? तो पहला मौसम उपग्रह दोस्तों ये कल्पना 1, जिसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? मैटसेट। क्या था? मैटसेट दोस्तों, याद रखिए कल्पना 1 या इसी को हम लोग मैटसेट बोलते हैं, यानी कन्फ्यूज मत होइएगा। प्रथम उपग्रह, प्रथम भारतीय उपग्रह और भारत में निर्मित और भारत में प्रक्षेपित पहला मौसम उपग्रह दोस्तों, ये सब ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन था? तो एप्पल। संचार उपग्रह कौन था दोस्तों? तो एप्पल। संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दोस्तों भारत सरकार द्वारा एप्पल को लॉन्च किया गया था दोस्तों। भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन था? तो ये चंद्रयान 1 दोस्तों, 2008-9 में दोस्तों ये क्या हुआ था? मिशन भेजा गया था। भारत का पहला पृथ्वी जो अवलोकन था ये EOS था दोस्तों, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दोस्तों, जो EO3 को बोलते हैं। ये आपका पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था। भारत का पहला सौर मिशन दोस्तों आदित्य L1 जो 2023 में दोस्तों भेजा गया था। इससे आप अवगत होंगे। 2023 में आपका 2 मिशन भेजा गया था जो खासकर आपको याद होना चाहिए, एक चंद्रयान आपका 3 और आपका आदित्य L1 दोस्तों, जो सूर्य के अध्ययन के लिए दोस्तों ये भेजा गया था भारत सरकार द्वारा, मतलब कि भारत का जो इसरो है स्पेस एजेंसी दोस्तों, उसके द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण यान मतलब दोस्तों जिससे जो क्या होता है आपका अलग अलग जो मिशन होता है, अलग अलग जो यान जाता है, उससे क्या होता है कौन कौन से जो आपके व्हीकल है, जिससे क्या होता है दोस्तों आपका उपग्रह लॉन्च होता है दोस्तों। तो पहला था दोस्तों आपको याद रखना है SLV, जिसे हम लोग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो SLV है, फिर उसके बाद दोस्तों आगे परिवर्तित हुआ ASLV जो है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर है SSLV दोस्तों जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV आएगा तो उसका याद रखिएगा कॉमन है आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बाकी आगे का दोस्तों क्या का परिवर्तित होगा, PSLV जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ज़्यादातर अभी आपको किससे होता है, मतलब उपग्रह का लॉन्चिंग हो रहा है दोस्तों, तो इसी से हो रहा है। और आपका ये GSLV है, जियो साइकोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो है दोस्तों, ये आपका थोड़ा हल्के सैटेलाइट को लॉन्च करता है, थोड़ा भारी सैटेलाइट लॉन्च करना है तो ये GSLV का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, दोनों याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग SLV-3, भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। SLV-3 हम लोग बात कर चुके हैं इस पर, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो भारत का प्रथम क्या था? ये प्रक्षेपण यान, मतलब कि सैटेलाइट भेजने वाला तो यान था ये, मतलब उपग्रह को ले जाने का दोस्तों ये साधन होता है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो रोहिणी RS-1, ये भारत का था, जो 18 जुलाई 1980 को SLV-3 पर दोस्तों भेजा गया था। ये भारत में ही निर्मित और भारत द्वारा प्रक्षेपित था दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। PSLV का अन्य नाम है दोस्तों वर्क हॉर्स बोलते हैं किसको? तो PSLV याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ बता दिया आपको कि GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रह को भेजा जाता है, मतलब जो अधिक ज़्यादा वजन वाले होंगे दोस्तों उसको GSLV से भेजते हैं। आप PSLV से आपका जो इससे कम वजन के होंगे उसको दोस्तों हम लोग PSLV से भेजते हैं। कभी आपसे पूछ दे PSLV GSLV में अंतर क्या है, तो दोनों प्रक्षेपण यान ही है, लेकिन अधिक भार के लिए हम लोग GSLV का इस्तेमाल करते हैं और कम भार के लिए दोस्तों किसको? PSLV का। अब आते हैं आगे, हम लोग आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों अंतरिक्ष कार्यक्रम के, जिसमें विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर दोनों पर बात करेंगे। तो विश्व में अंतरिक्ष युग प्रवेश हुआ, ये दोस्तों 1957 में। विश्व का अंतरिक्ष युग कहाँ से कब से प्रवेश माना जाता है? तो दोस्तों 1957 से माना जाता है। फिर है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब से शुरू होता है दोस्तों? तो ये आपका 1962 से, मतलब कि विश्व के 5 साल बाद, मतलब विश्व स्तर पर जो शुरू हुआ था। अगर बोल देगा विश्व स्तर पर जो अंतरिक्ष युग शुरू हुआ सबसे पहले किस देश में हुआ? तो दोस्तों ये रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस मतलब सोवियत संघ में। अंतरिक्ष भारत में 1962 हम लोग समझ गए। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये 1972 में हुई थी। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन सा था दोस्तों? वो लाइका था। लाइका को दोस्तों सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो मेजर यूरी गागरिन, जो सोवियत संघ के थे, जो 1961 में गए थे दोस्तों। इसके 2 साल बाद एक महिला गई थी, सोवियत संघ की थी, उसका नाम था वेलेंतीना तेरेस्कोवा। अगर पूछेगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वेलेंतीना तेरेस्कोवा जो सोवियत संघ की थी दोस्तों, 1963 में दोस्तों ये गई थी अंतरिक्ष में, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अलेक्सी लियोनोव, जो ये भी सोवियत संघ के थे, 1965 में। देखिए 2-2 साल के अंतराल पर जा रहे हैं सब। एक पहले व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले गागरिन थे, दूसरे हो गए वेलेंतीना तेरेस्कोवा, महिला है 63 में। और अंतरिक्ष में तैरने वाले 65 में गए सोवियत संघ के, जो दोस्तों अलेक्सी लियोनोव है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम महिला कौन है? तो ये स्वेतलाना सवित्काया, इनका भी नाम याद रखिएगा। पुरुष हो गए, महिला हो गई। आगे बात करते हैं हम लोग कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो फाम तुआनपे। कौन थे? फाम तुआनपे, जो पहले क्या थे? एशियाई थे अंतरिक्ष में जाने वाले। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम लेगा तो राकेश शर्मा जी का नाम याद रखिएगा, जो 3 अप्रैल 1984 में गए थे।
अभी पुरुष में बात करें तो पुरुष में भी शुभांशु शुक्ला जी का दोस्तों नाम आ रहा है, वो जाने वाले, लेकिन बार बार उनका क्या हो रहा है, मिशन दोस्तों कैंसिल हो जा रहा है। लेकिन देखिए वो दूसरे भारतीय बन सकते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले बने हैं क्या, बन ही जाएंगे। तो शुभांशु शुक्ला नाम याद रखिएगा, शुभांशु शुक्ला। पहले हो गया राकेश शर्मा जी, 1984 में इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय गए थे, और अभी जा रहे हैं दोस्तों आपके शुभांशु शुक्ला जी। उसके बाद बात करते हैं कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी, तो कल्पना चावला, जो 1977 में दोस्तों गई थी। इनका जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल में दोस्तों हुआ था, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी, तो दोस्तों सुनीता विलियम्स दोस्तों, जो अभी हाल फिलहाल में क्या थे, अंतरिक्ष में दोस्तों फंस गई थी, जिनको लंबे समय के अंतराल के बाद तो निकाला गया था। 2025 की घटना के बता रहे हैं आपको। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन थी, सिरिसा बांदला। कौन थी, सिरिसा बांदला 2011 में गई थी। वो 1997 में गई थी, ये 2006 में गई थी, और ये 2011 में। तीनों का नाम याद रखिएगा, कल्पना चावला जी का नाम, सुनीता विलियम्स जी का नाम और सिरिसा बांदला जी का नाम दोस्तों। ये वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा गए थे, द्वारा इनको भेजा गया था। और जन्म इनका हुआ था तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था इनका, आंध्र प्रदेश में, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कल्पना चावला जी की मृत्यु। कल्पना चावला जी जब अंतरिक्ष से जाने के बाद वापस लौटती हैं तो दोस्तों जो इनका उपग्रह होता है वो पृथ्वी पर दोस्तों लैंड करने से कुछ दूरी पर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये ब्लास्ट कर जाता है। वो समय रहता है दोस्तों 1 फरवरी 2003। इसको याद रखिएगा, 1-2-3 क्या याद रखिएगा, 1-2-3। 1-2-3 क्या है सर, तो 1 फरवरी हो गया। 1 फरवरी मतलब कि हमारा जो भी ईयर होता है, ईयर का दूसरा महीना कौन होता है, फरवरी होता है। 1 फरवरी हो गया आपका, और 3 मतलब कि 2003 की घटना है दोस्तों। तो 1 फरवरी 2003, 1-2-3 याद रखिएगा। वो यान का नाम क्या था, तो कोलंबिया यान था दोस्तों। दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण दोस्तों इनकी इसमें मृत्यु दोस्तों हो जाती है। किनकी, तो कल्पना चावला जी की, जो भारतीय मूल की प्रथम महिला है अंतरिक्ष में जाने वाली। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले भारतीय महिला कौन है, तो क्रिस्टीना कोच दोस्तों, जो 328 दिन तक रही थी 2020 में दोस्तों। ये 2020 की घटना है। आगे बात करते हैं कि प्रथम महिला रहित अंतरिक्ष यान कौन था दोस्तों, मानव रहित। महिला रहित में बोलिए मानव रहित, मतलब कि इसमें कोई ना महिला ना पुरुष कोई नहीं गया था। वो दोस्तों लूना 16 था जो तो अंतरिक्ष में गया था। भारत का प्रथम चालक रहित यान मतलब उसमें चालक नहीं था, चालक रहित था वो दोस्तों क्या था, आपका लक्ष्य था। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन था, चालक विहीन, ये दोस्तों आपका लूना 9 था। मतलब कि चंद्रमा पर उतरने वाला दोस्तों याद रखिएगा चालक विहीन, उसमें चालक दोस्तों नहीं थे। चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग दोस्तों, जो अमेरिका के थे। वो 21 जुलाई 1969 को दोस्तों गए थे। उनके जहाज का नाम क्या था, वो अपोलो 11 था। कौन था, अपोलो 11। अगर आपसे पूछ देंगे चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम यान कौन था, तो ये अपोलो 11 जो यूएसए के, याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये ध्यान देना है आपको। अंतरिक्ष में सभी बातें क्लियर आपको होना चाहिए। अंतरिक्ष में चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव, जो मानव रहित है, मतलब उसमें चालक विहीन, मतलब उसे मानव नहीं है, वो कौन है, लूना दोस्तों 9 है, याद रखिएगा। अब मानव के साथ कौन गया है, तो अपोलो 11 गया था 1969 में दोस्तों। आगे बात करते हैं कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका था दोस्तों। ये जो गए थे नील आर्मस्ट्रांग जी, वो अमेरिका के थे। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे दोस्तों, तो डेनिस टिटो। कौन थे, डेनिस टिटो, जो यूएसए के थे दोस्तों। मतलब बहुत सारे लोग अब अंतरिक्ष में क्या कर रहे हैं, घूमने फिरने भी दोस्तों जा रहे हैं। भेजने का कार्यक्रम दोस्तों अमेरिका चला रहा है। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन थी, पुरुष में तो देख लिए डेनिस टिटो। अब महिला में है अंशु अंसारी, जो दोस्तों 2006 में ईरान की, ये अमेरिकी मूल की महिला, ईरान मूल की अमेरिकी महिला है दोस्तों। प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन है दोस्तों, कोलंबिया, जो यूएसए का है। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान कौन है, तो वाइकिंग 1 दोस्तों है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम बोलेगा तो वो स्पुतनिक 1 है दोस्तों, जो सोवियत संघ द्वारा दोस्तों 1957 में भेजा गया था। यहीं से अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुभारंभ दोस्तों माना जाता है, हमारे भारत में 1962 से माना जाता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन दोस्तों कौन सा है, तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो अमेरिका द्वारा दोस्तों बनाया गया है, याद रखिएगा। भारत में पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो सविता रानी। क्या नाम है उनका, सविता रानी, जो पहली महिला क्या थी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं अब जो भारत सरकार द्वारा हाल फिलहाल में कुछ मिशन भेजा गया है, उसके बारे में लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला चंद्रयान मिशन, जो चंद्रमा के अध्ययन के लिए भेजा गया था। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था दोस्तों। ये प्रक्षेपण तिथि मतलब कब ये प्रक्षेपित हुआ था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। किसके द्वारा, तो हमारी जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा भेजा गया था दोस्तों 2008 में। याद रखिएगा ये महीना और साल दोस्तों। चंद्रमा पर कब पहुंचा दोस्तों, 14 नवंबर आपका 2008 को पहुंचा। प्रक्षेपण स्थल क्या था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रक्षेपण यान का नाम क्या था,
तो PSLV XLC-11, इसका मतलब जो गाड़ी से गया था, जो यान से गया था आपका चंद्रयान 1, उसका गाड़ी का नाम क्या था, तो PSLV XLC-11 दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद तत्कालिक इसरो प्रमुख उस समय कौन थे, तो जी माधवन राय। जब ये दोस्तों भेजा गया था चंद्रयान 1, उस समय माधवन राय जी क्या थे, इसरो के अध्यक्ष थे। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर दोस्तों गया था, एक इम्पैक्टर गया था और आपका एक ऑर्बिटर दोस्तों गया था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा था और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया था। याद रखिएगा कहाँ, जवाहर पॉइंट पर दोस्तों। कौन, इम्पैक्टर। जैसे अभी चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर का नाम सुने होंगे, विक्रम और आपका प्रज्ञान का दोस्तों। इसी तरह से जो 2008 में गया था चंद्रयान 1, उसका नाम क्या था, इम्पैक्टर और ऑर्बिटर। ये दोस्तों ये पानी पता लगा था कहाँ पर, चंद्रमा पर पानी का पता लगा था, उसका नाम, पॉइंट का नाम क्या था, जवाहर पॉइंट दोस्तों। आगे बात करते हैं, इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया था। कौन कौन, पहले रूस भेज चुका था, अमेरिका भेज चुका था और जापान भेज चुका था। उसके बाद आपका भारत चौथा देश बन चुका था दोस्तों चंद्रमा पर अपना उपग्रह भेजने वाला। उसके बाद चंद्रयान 2 दोस्तों जाता है आपका 2019 में, मतलब कि 2008 में भेजा गया था। उसके बाद दोस्तों 11 साल बाद दोस्तों ये कार्यक्रम शुरू होता है 22 जुलाई को ही, 22 जुलाई, वो 22 अक्टूबर था, ये 22 जुलाई आपका 2019 को इसके द्वारा, तो इसरो द्वारा ही भेजा गया था। चंद्रमा कक्षा में कब प्रवेश करता है, तो 20 अगस्त 2019 को दोस्तों ये प्रवेश करता है। प्रक्षेपण यान का नाम, प्रक्षेपण स्थल कौन था दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। जिस कौन सा गाड़ी से गया था, तो GSLV MK3M1, GSLV MK3M1। वो क्या था, PSLV XLC-11 था। ये GSLV था, ये भारी थोड़ा था, इसलिए इसको भारी जो यान था उससे भेजा गया दोस्तों। MK3M1। तत्कालिक इसरो अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, के सिवान थे। कौन थे, के सिवान जी थे उस समय जब आपका ये चंद्रयान 2 दोस्तों भेजा गया था। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से नहीं है यहाँ पर, हिस्से याद रखिएगा, किस्से नहीं है, क्या है, हिस्से। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर दोस्तों। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था दोस्तों ये प्रज्ञान। ये कोई आदमी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये मशीन है, याद रखिएगा। यह मिशन असफल रहा था क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की पहले ही संपर्क दोस्तों टूट गया था हमारा जो उपग्रह चंद्रयान 2 भेजा गया था उससे दोस्तों। क्यों, कितना, याद रखिएगा 2.1 किलोमीटर दोस्तों। फिर बाद में दोस्तों फिर से एक मिशन भेजा था चंद्रयान 3, जिसमें हम लोग को सफलता मिलता है 2023 में दोस्तों, जहाँ पर हम लोग सफल तरीके से क्या करते हैं, चंद्रयान 3 को दोस्तों उतारते हैं दोस्तों, लैंड कराते हैं कहाँ पर, चंद्रमा के साउथ ध्रुव, मतलब कि चंद्रमा का जो साउथ वाला एरिया दोस्तों, वहाँ उतारने वाला भारत का वो, मतलब विश्व का पहला देश बनता है भारत दोस्तों, याद रखिएगा। मार्स ऑर्बिटर मिशन क्या है, ये MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन दोस्तों, मतलब कि ये मंगलयान, मंगल पे दोस्तों जो मंगल ग्रह है उस पर जो भेजा गया है मिशन है दोस्तों, उसके बारे में। तो मंगल के लिए भारत का पहला मिशन दोस्तों, जिसे हम लोग मंगलयान के नाम से जानते हैं, याद रखिए। कब भेजा गया था, तो ये 5 नवंबर 2013 को। देखिए भारत कैसे धीरे धीरे दोस्तों अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना जो रास्ता है दोस्तों धीरे धीरे अपना बढ़ा रहा है, पैर फैला रहा है दोस्तों। अभी भी आपको देखने के लिए मिलेगा अभी समय में दोस्तों। अभी चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, ये सब दोस्तों भारत गगनयान हो गया, ये सब योजना दोस्तों लाने वाला है, मतलब कि अंतरिक्ष में दोस्तों ये सब कार्यक्रम को लागू करने वाला है दोस्तों। प्रक्षेपण तिथि 5 नवंबर 2013 था, किसके द्वारा, तो इसरो द्वारा दोस्तों मंगल पर पहुंचा कब, 24 सितंबर 2014 को दोस्तों। प्रक्षेपण स्थल था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। उस गाड़ी का नाम क्या था जिससे भेजा गया था आपका मंगलयान, उसका नाम था दोस्तों आपका PSLV XLC-25, याद रखिएगा। चंद्रयान 1 था आपका क्या, तो PSLV XLC-11, ये है आपका PSLV XLC-25 दोस्तों। तत्कालिक इसरो के प्रमुख कौन थे, तो के राधाकृष्णन, नाम याद रखिएगा, ये इसरो का अध्यक्ष कभी पूछता आपसे। उसके बाद रॉस कॉस्मोस रूस का बता दिए थे, नासा आपका अमेरिका का हो गया, और यूरोपीय संघ दोस्तों एजेंसी यूरोप का है। के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रमा पर भी चौथा और मंगल पर भी दोस्तों चौथा देश बन गया था। भारत एशिया का पहला देश था जिसने क्या किया था, मंगल ग्रह पर उपग्रह सफलतापूर्वक दोस्तों भेजा था, एशिया का पहला, और विश्व में दोस्तों क्या था, ये चौथा देश बन चुका था। ये भी ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए। बाकी बता दें आपको तो चंद्रयान 4 भी दोस्तों भारत क्या कर रहा है, अगले मतलब कि 2026-27 में दोस्तों भेजने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। गगनयान 2026-25 का ही कार्यक्रम था गगनयान, लेकिन अभी दोस्तों आपको 26 में या 25 में देखिए, अगर संभव हो तो 25 में ही आपका क्या होगा, आपको गगनयान देखने के लिए मिलेगा ये इस साल के लास्ट तक। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग कि आपका ये MCQ जल्दी हम लोग कवर कर लेते हैं।
क्या है पहला क्वेश्चन, भारत का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो इसरो आपको पता है। उसके बाद इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु वहाँ पर है। आगे बात करते हैं भारत के रॉकेट मैन किसे कहते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहते हैं। रॉकेट वुमेन बोलेगा तो करिधल, क्या नाम है उनका? करिधल, ये भी ध्यान रखिएगा। ऋतु करिधल क्या है? भारत की पहली मतलब पहली महिला मत बोलिए, वो क्या है? रॉकेट वुमेन कहते हैं इनको। जैसे पुरुष में आपके हो गए मैन में एपीजे अब्दुल कलाम, उसी तरह से महिला में हो गए ऋतु करिधल, याद रखिएगा। अंतरिक्ष के पितामह किन्हें कहते हैं दोस्तों? तो विक्रम साराभाई जी को कहते हैं। भारत निर्मित पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? भारत द्वारा निर्मित पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट। लेकिन प्रक्षेपित कहाँ से दोस्तों हुआ था? ये आपका सोवियत संघ से हुआ था 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो 19 अप्रैल 1975 को, ये हम लोग देख चुके हैं। जब आर्यभट्ट का उपग्रह को दोस्तों लॉन्च किया गया था, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी थे, तो ये भी ध्यान रखना है। मंगल मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ था दोस्तों? तो मंगल मिशन 5 नवंबर 2013 को दोस्तों लॉन्च हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। स्पेस एक्स किस देश का प्राइवेट एजेंसी है दोस्तों? ये अमेरिका का है। स्पेस एक्स दोस्तों अभी एलन मस्क का नाम सुने होंगे, उन्हीं का ये कंपनी है दोस्तों। इसरो का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। मतलब ये भी हमारा सही है और ये भी सही है, तो मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों होगा हमारा सही होगा। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो आर्यभट्ट जब लॉन्च हो रहा था उस समय दोस्तों सतीश धवन थे। कौन थे? सतीश धवन इसरो के दोस्तों अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान देना है। भारत का पहला शैक्षिक, मतलब कि शैक्षणिक बोलिए उपग्रह कौन था दोस्तों? तो इसका नाम था इडूसैट। क्या था? इडूसैट, ये भी ध्यान दीजिएगा। मैटसैट दोस्तों कौन था? ये मौसम के लिए भेजा गया था, मौसम उपग्रह था। भारत का पहला संचार उपग्रह था दोस्तों एप्पल। कौन था? एप्पल, जिसमें हम लोग बात कर चुके हैं। आगे हम लोग चलते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम क्या था? तो दोस्तों हम लोग बात किए थे कल्पना चावला दोस्तों, 1997 में गए थे। 2006 में आपके सुनीता विलियम, 2011 में आपके कौन गए थे दोस्तों? शिरीषा बांदला तीसरी महिला है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जानवर कौन था दोस्तों? लाइका हम लोग देख चुके हैं। चंद्रयान 2 के बारे में हम लोग बात किए, कब भेजा गया था? तो 22 जुलाई 2019 को, जो 2.1 किलोमीटर दोस्तों चंद्रमा पर उतरने से पहले ही दोस्तों क्या हो गया था? हमारा कनेक्शन दोस्तों इससे छूट गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम दोस्तों प्रज्ञान था। क्या था? चंद्रयान 2 में ही रोवर था दोस्तों, उसका नाम क्या था? प्रज्ञान था। सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ दोस्तों? तो ये श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति बोलेगा अंतरिक्ष में जाने वाले दोस्तों, तो हम लोग किनका नाम लेंगे? यूरी गागरिन जी का नाम लेंगे। ये पुरुष याद रखिएगा। 1961 में महिला बोलेगा तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा दोस्तों याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंटिना दोस्तों तेरेस्कोवा, जो 1963 में गई थी, ये भी सोवियत संघ की थी, याद रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई का नाम क्या था? तो फार्म तुआनपे। कौन थे? फार्म तुआनपे का नाम दोस्तों याद रखना है। पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे हम हल्के मतलब जो कम भारी का जो होता है उपग्रह उसको लॉन्च करते हैं, और जीएसएलवी जो भारी होता है दोस्तों उसको हम लॉन्च करते हैं। तो जियो साइकोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दोस्तों इसका फुल फॉर्म है, ये भी याद रखना। मंगल यान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? मंगल यान दोस्तों किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो मंगल यान के लिए दोस्तों भेजा गया था आपका PSLV C-25। PSLV C-25 दोस्तों ये भी याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं कि चंद्रयान 1 जो था, उसकी चंद्रयान 1 को भेजा गया था आपका PSLV C-11 से। C-11 ये भी ध्यान देना है आपको। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसरो का दोस्तों आदर्श वाक्य है कि मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दोस्तों याद रखिएगा। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या करेगा? सदैव काम करते रहेगा दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत का मिसाइल मैन हम लोग देख चुके हैं। अब APJ अब्दुल कलाम जी का नाम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई। अगर अंतरिक्ष में बोलेगा कि भारतीय अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा योगदान किनका है, तो विक्रम साराभाई जी का है दोस्तों, इसलिए इनको हम भारतीय अंतरिक्ष का दोस्तों पिता, जनक, फादर कहते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों ये आपका है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 दोस्तों लॉन्च करने का हम तारीख बता दिए थे आपका 14 नवंबर 2008 को दोस्तों ये आपका लॉन्च हुआ था। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा था? पहला पृथ्वी अवलोकन तो EOS-3 दोस्तों। EOS-3 क्या था? पहला आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो आपका नील आर्मस्ट्रांग 1969 में अपोलो 11 से दोस्तों गए थे, अपोलो 11 यान से। प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या है दोस्तों? कोलंबिया।
क्या है, अंतरिक्ष शटल कौन क्या था दोस्तों आपका, तो कोलंबिया था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था, तो दोस्तों ये रूस द्वारा भेजा गया था 1957 में आपका, जहाँ से प्रारंभ होता है अंतरिक्ष का शुभारंभ दोस्तों स्पुतनिक 1 दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, सोवियत संघ। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय दोस्तों राकेश शर्मा जी तो 1984 में गए थे दोस्तों। उसी समय राकेश शर्मा जी बोलते हैं इंदिरा गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी पूछी थी कि हमारा भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, उसमें बोले, उसी समय राकेश शर्मा जी बोले थे क्या, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद आरबीआई ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह तो छापी थी, ये तस्वीर ये 2 रुपए के नोट के पीछे देखिएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है दोस्तों, जाक्सा, क्या है, जाक्सा। ये दोस्तों जावा नहीं है, यहाँ पर एक्स कर लीजिए, क्या है, जाक्सा नाम है दोस्तों। इसी ने चाइना का, ये सुपर को दोस्तों आपका पाकिस्तान का है। आगे बात करते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन थी, तो सिरिसा बांदला का नाम हम लोग देख चुके थे। आगे है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है, जो अमेरिका द्वारा बनाया गया था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कौन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दोस्तों। आगे आते हैं हम लोग, चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो चंद्रयान 1 मिशन के बारे में बता दिए थे जे माधवन। चंद्रयान 2 के बारे में बोलेगा तो आपका के सिवान, ये याद रखिएगा। और जब हमारा लॉन्च हो रहा था आर्यभट्ट, उस समय कौन थे, तो सतीश धवन तो दोस्तों क्या थे, हमारे इसरो के अध्यक्ष थे। तो इस तरह दोस्तों हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है आपका क्लास 7 अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो कैसा लगा क्लास दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ दोस्तों कमी है या कुछ और चाहिए तो हमें बताइएगा, उसमें हम संशोधन करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे दोस्तों आपका इस पीडी हम पढ़ाएंगे और धीरे धीरे दोस्तों आपका जो भी टॉपिक है दोस्तों धीरे धीरे कवर होता जाएगा, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा। बाकी आपका बिहार पुलिस का क्लास चल रहा है, उसका PYQ सीरीज भी दोस्तों चल रहा है, और जो GS का निचोड़ दोस्तों वो भी क्लास धीरे धीरे आपका आएगा। और 1 महीने के अंदर, मतलब एग्जाम से पहले दोस्तों आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करने का टारगेट रखे हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा ताकि आप एग्जाम में दोस्तों अच्छे स्कोर कर सकें। बाकी अपने स्तर से जो भी हो सकता है दोस्तों अपना पढ़ाई करते रहिएगा, खाली बैठे मत रहिएगा। और सेट प्रैक्टिस दोस्तों जरूर कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सेट प्रैक्टिस टाइम दोस्तों सेट करके अपना 1.5 घंटा का 1 घंटा का दोस्तों सेट प्रैक्टिस जरूर करना है आपको, ताकि दोस्तों आपको जब एग्जाम में हॉल में आपको जब मिले क्वेश्चन पेपर दोस्तों आप उससे पैनिक ना हो, घबराए नहीं दोस्तों। बाकी अच्छे तैयारी कीजिए, धन्यवाद दोस्तों।